नमस्कार बच्चों, त्रिकोणमिति के पिछले भाग 3 में हमने प्रश्नावली 8.1 से कुछ सवाल हल किए थे। आइए आज कुछ सवाल और हल करते हैं। तो शुरू करते हैं हम आज का कार्य। तो बच्चों, ये आपके सामने अभी प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 6 है। यदि कोण A और कोण B न्यून कोण है जहाँ कोस A बराबर है कोस B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B है। तो बच्चों, इसमें दिया हुआ है कि कोस A बराबर है कोस B। तो इस सवाल को हल करने से पहले हम यहाँ पर एक त्रिभुजाकार आकृति बना लेते हैं समकोण त्रिभुज की, और इसको हम दिए अनुसार इसमें लिखेंगे। तो ये कोण अपने बना लिया समकोण। अब कोण A और कोण B दोनों कोण न्यून दिए हुए हैं, यानी 90 डिग्री से दोनों कम हैं। अतः ये जो तीसरा कोण, ये जो समकोण है, ये A और B दोनों ही नहीं होंगे। तो इसको अपने नाम दे दिया C, और अब सुविधा अनुसार एक को कोण A और दूसरे को B नाम दे देते हैं। अब इसके बाद इसमें जो दिया हुआ है उसको पहले हम लिख लेते हैं। दिया हुआ क्या है? दिया हुआ है कि कोस A बराबर है कोस B। बच्चों, हम जानते हैं कि कोस बराबर क्या होता है? कोस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और इसका थीटा कोण A दिया हुआ है। अतः इस कोस के लिए आधार ये AC रहेगा। तो इसके लिए अपने आधार लिख लें, AC बटे और कर्ण हो गया AB बराबर कोस B। इसका थीटा कोण B है, अतः इसके लिए आधार होगा BC। इसके लिए अपने आधार लिख दिया BC बटे कर्ण AB। अब देखो बच्चों, AC बटे AB बराबर है BC बटे AB। दोनों अनुपात जो है एक दूसरे के बराबर है। चूंकि सवाल में पहले भी दिया हुआ है कि ये दोनों के मान जो है बराबर है, अतः इनके जो अनुपात होंगे वो भी बराबर होंगे। और चूंकि देखो इसमें AB और AB ये दोनों कॉमन हैं, इसलिए AC और जो BC है वो भी एक दूसरे के बराबर होंगे। अब चूंकि ये दोनों एक दूसरे के बराबर है और ये इस त्रिभुज की दो भुजाएं हैं, AC ये भुजा है और BC ये भुजा है, यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर है। तो एक त्रिभुज की दो भुजाएं यदि एक दूसरे के बराबर हो तो वो एक समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। और समान भुजाएं, अब समान भुजाओं के सामने के कोण हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम एक थोड़ा सा नियम लिख देते हैं। इसमें लिखेंगे कि चूंकि त्रिभुज की समान भुजाओं के सामने के कोण समान या बराबर होते हैं, इसलिए कोण A बराबर होगा कोण B। तो इस प्रकार से बच्चों हम इस सवाल को हल कर सकते हैं या सिद्ध कर सकते हैं। नीचे लिखेंगे इति सिद्धम। तो बच्चों, इस प्रकार से ये अपना जो एक सवाल है वो एक छोटा सा सवाल था, और वो आसानी से इस प्रकार से हल हम कर सकते हैं। इसके बाद हम इसी प्रश्नावली का एक सवाल और हल करते हैं। तो बच्चों, इसी प्रश्नावली का एक और सवाल जो प्रश्न संख्या 10 है वो आपके सामने है। और इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें दिया है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर है और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन P
cos p व tan p के मान ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल को समझने के लिए पहले हम एक यहाँ पर समकोण त्रिभुज का चित्र बना लेते हैं। ये हो गया एक समकोण त्रिभुज का चित्र। इस सवाल में हमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि इसमें कोण जो Q है वो समकोण दिया हुआ है। तो जो समकोण अपने बनाया है उसको हमने पहले नाम दे दिया Q। बाकी जो दोनों भुजें हैं उनको एक P और एक हो गई R। इस प्रकार से हमने ये चित्र इसका तैयार कर लिया है। अब इसमें PQ जो भुजा है वो 5 सेंटीमीटर दी है। थोड़ा सा यहाँ अपने लिख लें ताकि अपने ध्यान में रहेगा। इसके बाद में ये देखो PR जो समकोण के सामने की भुजा है ये कर्ण है और ये जो क्षैतिज पर जो खड़ी है वो लंब है, यानी QR लंब है। इन दोनों का योग दिया हुआ है इसके अंदर 25 सेंटीमीटर। तो हम पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लें। तो दिया हुआ क्या है? दिया हुआ है कि PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर। तो बच्चों इसको अपने यदि PR के बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। सॉरी, इसको माइनस कर देते हैं, माइनस QR। इस प्रकार से हम PR यानी जो कर्ण है उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बाद में हम ये जो PQ आधार है इसका मान दिया हुआ है वो लिख लें। PQ बराबर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो अब इसकी अन्य जो दोनों भुजाएं हैं, देखो बच्चों इन दो भुजाओं का योग दिया हुआ है, ना कि अलग अलग मान दिए हुए हैं। अतः अलग अलग इनके मान ज्ञात करने के लिए उसी प्रकार से हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग कर लेते हैं। तो देखते हैं कि पाइथागोरस के अनुसार अपने कैसे हल करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय होती है कि कर्ण स्क्वायर यानी PR, ये कर्ण है, इसका स्क्वायर हो गया बराबर आधार हो गया PQ स्क्वायर प्लस और लंब हो गया QR का स्क्वायर। PR है, PR का मान हमने यहाँ पे एक निकाला है वो लिख लेते हैं। PR की जगह अपने लिखेंगे 25 माइनस QR और इसका हो गया होल स्क्वायर बराबर PQ का मान जो है वो है 5 का स्क्वायर प्लस QR हमें ज्ञात करना है। अब इसको अपने कैसे हल करेंगे? इसके लिए हमारे पास एक सूत्र है A माइनस बी का होल स्क्वायर। हम किस प्रकार से हल करते हैं इसको, या इसको कैसे खोला जाता है? तो इसको अपने हल करने के लिए सूत्र है हमारे पास कि A स्क्वायर माइनस 2AB यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा 2 के साथ, फिर प्लस में दूसरी संख्या का वर्ग। इस प्रकार से हम इस प्रकार की जो संख्या है उसको अपने हल करते हैं। तो अब इसको इसी प्रकार से हम हल करेंगे। तो पहले अपने लिखेंगे पहली संख्या का वर्ग माइनस 2 इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या QR है प्लस QR यानी दूसरी संख्या है इसका वर्ग बराबर, अब ये 5 का वर्ग हो गया 25 प्लस इसके बाद QR का वर्ग। अब 25 का वर्ग होता है 625। तो अपने लिखते हैं यहाँ पे 625। इसको अपने हल किया यानी एक दूसरे के साथ गुणा किया तो ये हो गया माइनस का 50 QR प्लस QR का स्क्वायर बराबर 25 प्लस QR का स्क्वायर। अब इसके बाद बच्चों हम जो चर संख्याएं हैं उनको एक तरफ और अचर को दूसरे पक्ष में लिख लेते हैं। तो इस पक्ष में चर संख्या QR स्क्वायर दिया हुआ है, पहले ये प्लस का है इसको अपन लिख लें QR स्क्वायर। इसके बाद में इस पक्ष में जो प्लस का QR दिया हुआ है इसको अपन इस पक्ष में लेके आएंगे तो ये हो गया माइनस का QR स्क्वायर। उसके बाद ये है माइनस का 50 QR। अब सारी जो चर संख्या है वो हमने एक तरफ लिख ली है। अब बाकी जो अचर संख्या है उनको अपने दूसरे पक्ष में लिख लेते हैं। 25 ये प्लस का है तो इधर प्लस का ही रहेगा। अब ये 625 इस तरफ प्लस का है तो ये इधर आएगा तो माइनस का 625 हो जाएगा।
अब देखो ये जो क्यू आर स्क्वायर है ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो एक दूसरे से कट जाएंगे। और ये 25 प्लस का है और ये माइनस 625 है, तो इसमें से ये घटेगा, तो अब बचेगा यहाँ पे माइनस का 50 क्यू आर बराबर माइनस का 600। तो बच्चों क्यू आर बराबर इसको अपने करेंगे तो ये होगा -600 बटे माइनस का 50। अब माइनस से माइनस कटेगा और 600 में 50 का भाग देंगे तो क्यू आर का मान आ जाएगा 12। तो क्यू आर इसका लंब है और इसका मान आ गया 12 सेंटीमीटर। तो अब इसके द्वारा हम इसका जो करण है पी आर उसका मान भी निकाल सकते हैं। पी आर बराबर देखो बच्चों ऊपर हमने लिखा था कि पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर है, तो हम लिख देंगे 25 माइनस क्यू आर की जगह क्यू आर का मान लिख देंगे हम, तो ये हो गया 12। तो पी आर बराबर हो गया 25 में से 12 घटेंगे तो आ गया 13, तो ये 13 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हमने इसके जो लंब और करण है उनकी अलग अलग मान जो है हमने ज्ञात कर लिए हैं। तो करण का मान आया है इसमें 13 और लंब का मान है 12 सेंटीमीटर। अब जो ऊपर त्रिकोणमितीय अनुपात दिए हुए हैं उनके मान हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम पहले लिखेंगे साइन पी बराबर, देखो साइन में जो थीटा कोण है वो पी दिया हुआ है, अतः इसके लिए आधार ये पी क्यू ही होगा और क्यू आर जो है वो लंब होगा। तो साइन पी, साइन बराबर हम जानते हैं क्या होता है, साइन बराबर होता है लंब बटे करण। अब लंब का मान कितना है इसमें हमने ज्ञात किया है, ये है 12 और करण का मान है 13। अब इसी प्रकार से हम जो दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात है कोस पी, इसमें भी थीटा कोण पी है और कोस बराबर हम जानते हैं कि क्या होता है, आधार बटे करण होता है। तो आधार इसके लिए थीटा कोण पी है इसलिए आधार पी क्यू होगा, तो इसका मान हो गया 5 बटे करण है 13 और इसके बाद आ गया 10 पी, इसका भी थीटा कोण पी है और इसके 10 बराबर होता है लंब बटे करण। तो बराबर लंब का मान आ गया इसमें 12 और करण का मान लंब बटे आधार, लंब बटे आधार और आधार का मान हो गया 5। तो इस प्रकार से बच्चों हम इस प्रकार के सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो बच्चों आपको आज का टॉपिक कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और आगे इसी प्रकार के सवालों को हल करने के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।